प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत राजधानी देहरादून में 19 मार्च से लगातार समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला क्षय रोग विभाग द्वारा अलग अलग तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज पत्रकारों के साथ टीबी रोग से संबंधित जानकारी साझा करने के उद्देश्य से संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक प्रीतम भरद्वाज ने भी हिस्सा लिया। वहीं क्षय रोग से देश को मुक्त करने के उद्देश्य से की जा रही विभिन्न गतिविधियों के संबंध में जिला क्षय रोग अधिकारी ने विधिवत जानकारी देते हुए बताया, देहरादून जनपद में दिए गए टारगेट के अनुसार विभाग ने 98% तक पूरा कर लिया है। भविष्य में 100% तक करने का लक्ष्य है। साथ ही CMO डिमरी ने समाज में जागरूकता लाने के लिए लोक गायक भरद्वाज से भी अपने गीत के माध्यम से सहयोग की अपील की, जिसे भरद्वाज ने स्वीकार भी किया। तो मार्च के हमने पूरा एक सप्ताह लिया है इसके लिए टीबी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसके लिए हम कई दिनों से कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी पिछले दिवस हमने विभिन्न धर्म गुरुओं को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि समाज में धर्म गुरुओं का अपना बहुत सर्वोच्च स्थान होता है। उनकी कही भी बात को उस धर्म वाला अनुयायी उसका जो है पत्थर की लकीर मानता है, तो उनके माध्यम से भी हमने जो है ये बात कहलवाई है। और आज हमने आदरणीय श्री प्रीतम भरद्वाज जी, जो कि लोक गायक हैं और स्थानीय व्यक्ति हैं, तो उनको भी हमने आज अनुरोध किया था कि वो अगर स्वीकार करेंगे हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, उसमें हम अभी कार्रवाई करेंगे। और उनके माध्यम से कुछ लोक गीत और इस प्रकार के हम जो है थोड़े से स्लोगन लेंगे, जिनको विभिन्न माध्यमों से हम जो है जनता में जागरूकता के लिए, क्योंकि सबसे जो टीबी के साथ जो कमी अभी तक रही है कि लोग उसके प्रति भागते हैं। अगर किसी को शक भी होता है कि मुझे टीबी हो गई है, तो टीबी को छुपाता है, घर में भी नहीं बताता है, नहीं इवन डॉक्टर को बताता है। मैं अपने इतने साल की सर्विस में कई बार मेरे पास जो रोगी आते हैं, तो उनसे मुझसे पुराना इतिहास पूछा जाता है, तो वो जल्दी बताता नहीं है कि मुझे 5 साल पहले टीबी भी थी। वो ये नहीं समझता कि इसका उससे कितना नुकसान हो रहा है। वो सिर्फ एक सोशल स्टिग्मा एक जो बन गया है, उसकी वजह से उसको दूर करने के लिए हमने आज ये प्रोग्राम किया है कि आपके माध्यम से ये मैसेज जाए लोगों को कि बीमारी छिपने से नहीं, उसको सामने लाने से दूर होगी। कोई कठिनाई की बात इसमें नहीं है। सारी सेवाएं इसमें, जांच से लेकर के और इलाज तक के सारी चीज़ें इसमें निःशुल्क हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आपको लगती है, आप निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, बलगम की जांच कराएं, वहाँ पे चिकित्सक है, आपको दवाएं निःशुल्क हैं। दवाई लेने के लिए अब जैसे इसमें कहते हैं कई लोग, साहब 6 महीने तक दवाई खाएंगे, हम कैसे खाएंगे? तो सरकार ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है कि उसके घर या उसके घर के पास जहाँ उसे सुविधा होती है, वहाँ हम उसकी दवाइयाँ पहुँचा देते हैं और उस व्यक्ति को ट्रेन कर देते हैं। इसमें यह जरूर करते हैं कि दवाई रोगी के हाथ में नहीं देते, क्योंकि विगत सदियों का अनुभव ये बताता है कि अगर रोगी को 1 महीने की दवाई दे दी जाए तो वो उसको नियमित रूप से नहीं खाता है। और इसमें अगर उसने दवाई में टीबी के मरीज पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा चिंतनीय भी है। और मैंने इस शिविर में आकर के मैं पूरा देहरादून का जो CMO साहब, हमारे जो यहाँ के पांडे जी हैं, जो टीबी अक्षय रोग के अधिकारी हैं, इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने अवेयरनेस के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और ये बहुत आवश्यक है कि जन जागरूकता इसके लिए फैलाई जाए। और डॉक्टर लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर भूख नहीं लग रही है, बुखार है, बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा है, कमजोरी हो रही है, तो आप बलगम की जांच कराएं, निःशुल्क जांच कराएं। निःशुल्क इसकी जांच है और निःशुल्क इसकी दवाइयाँ हैं। दवाओं को खिलाने वाले आदमियों को भी पैसा दिया जाता है। दवाइयाँ तो निःशुल्क हैं ही, लेकिन जो केयर टेकर है उसको भी भारत सरकार की तरफ से, सरकार की ओर से कुछ न कुछ पैसा दिया जाता है, ताकि वो मरीज़ पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। ये कोई अछूत की बीमारी नहीं है, कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। तो इस हेतु जन जागरूकता की विशेष हम लोगों को आवश्यकता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने स्लोगन के माध्यम से, कोई एक प्रोमो सॉन्ग के माध्यम से इस अवेयरनेस कार्यक्रम में, ताकि अक्षय रोग से पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश को मुक्ति मिले, मैं अपना स्लोगन, अपना प्रोमो सॉन्ग इसके लिए ज़रूर गाऊंगा। और जब भी मुझे ऐसे कार्यक्रमों में आकर के अवेयरनेस के लिए कुछ कहना होगा, सुनाना होगा, बोलना होगा, तो मैं अपनी सहभागिता निरंतर निभाऊंगा।